गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज की इस कविता में हम देखेंगे कि पाठ 14 हम सब सुमन एक उपवन के, जिसमें कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के द्वारा हमें यह सीख दी गई है कि हम सभी को मिलजुल कर एक समान एक सूत्र में बंधकर रहना चाहिए। वे सभी धर्मों को समान बताते हुए आगे कहते हैं कि सब धर्मों का लक्ष्य एक ही है। हमें अपने जाति, धर्म, वर्ण, वंश आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। आइए देखते हैं हम इस पाठ का हिंदी मीनिंग। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उनकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमको है भ्रमरों के मीठे गुंजन के। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही उपवन की है शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब नीचे रहते एक गगन के, कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, सबके लिए सुगंध हमारी हम श्रृंगार धनी निर्धन के। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ 14 हम सब सुमन एक उपवन के, जो कविता थी वो। और अब हम इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के मीन्स क्या है कि कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हमें ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह बगीचे में अलग अलग फूल होते हैं लेकिन वो होते उसी बगीचे के, ठीक उसी तरह हम सभी की तुलना उसने सुमन से की है। और उपवन हमारे समाज रूपी उपवन को हमारे समाज के रूप में दिखाया है। कहा है कि हम सभी इस समाज के सुमन हैं। हम हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्म है। हमारा जहाँ जन्म हुआ है वो एक ही धरती है और वो सभी के समान रूप से है। मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। ठीक है, जिसने भी हमें बनाया है उसने हमें एक ही जल प्रदान किया है, और हमें जो सूर्य है वो भी हमें समान मात्रा में धूप प्रदान करता है। पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के। ठीक इसी तरह पलनों में क्या है, झूला कि एक ही तरह की हवा में झूल कर हम पले बड़े हुए हैं। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उनकी कली खिलाती, मीन्स हम सभी के लिए सूर्य एक ही है और वो एक ही किरण प्रवाहित करता है, जिस वजह से कली खिलती है। जिस वजह से बगीचे पर सूर्य की रोशनी से कली खिलती है, ठीक उसी तरह सूर्य जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है उससे ही हमारा विकास होता है। एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। चांद भी जिस तरह सूरज एक है जो सभी को बिना भेदभाव के अपनी निरंतर प्रकाश दे रहा है, ठीक उसी तरह चांद भी है एक ही जो बिना भेदभाव किए हुए अपनी चांदनी सबको देता है या सबके लिए बिखेरता है। मिले एक से स्वर हमको है भ्रमरों के मीठे गुंजन के। जिस तरह बगीचे में भौरे एक ही स्वर में गुंजन करते रहते हैं, ठीक उसी तरह हम सभी को भी भगवान ने, जिसने भी हमें बनाया है, उन्होंने हमें एक ही प्रकार का स्वर प्रदान किया है। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब ने मिलकर ही उपवन की है शोभा सारी। हम सबसे मिलकर ही उपवन की है शोभा सारी। यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहा है कि भले ही हमारे रंग रूप अलग हो, बनावट थोड़ी बहुत अलग हो, लेकिन हम सभी से ही हमारे समाज की शोभा बढ़ेगी। क्योंकि जिस तरह उपवन में ढेर सारे क्यारियाँ अलग होने से फूल अलग नहीं हो जाते। मान लो एक ही कलर का फूल है और वो अलग अलग साइज़ की क्यारियों में लगा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि अलग क्यारी में होने की वजह से उसका कलर अलग हो जाए या उसकी सुगंध अलग हो जाए। ठीक है, तो और विभिन्न प्रकार के फूलों से ही जो
उपवन है या जो बगीचा है उसकी शोभा होती है, ठीक उसी तरह हम सब जो अलग अलग समाज में बटे हुए हैं, तो इनसे ही हमारे समाज की शोभा बढ़ती है और हम सबको बिना भेदभाव के एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। ठीक इसी तरह जिस तरह संपूर्ण बगीचे का एक माली होता है जो उसे पानी देता है, खाद देता है, ठीक उसी तरह हमारे पूरे सामाजिक परिवेश का केवल एक रखवाला है जो गगन रूपी हमारा ईश्वर है, जो कि जिसके नीचे हम सभी लोग समान रूप से रहते हैं या जो हमें समान रूप से अपना आंचल प्रदान किए हुए हैं। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। जिस तरह फूल कांटों के बीच में भी रहकर वो खिलता है हमेशा, ठीक उसी तरह कांटों को यहाँ पर कवि ने हमें दुख तकलीफ़ों से कंपेयर किया है कि हमें अपनी दुख तकलीफ़ों को झेलते हुए या उनसे निपटारा करते हुए निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए और हमेशा हंसते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। ठीक है, जिस तरह बगीचे के फूलों को एक ही माला में पिरोकर किसी के गले में सुसज्जित किया जाता है, ठीक उसी तरह हम सभी को भी एकता रूपी माला में रहकर समाज का हार बनना चाहिए और सबके लिए सुगंध जो है वो सुगंध मीन्स यहाँ पर कहा गया है कि हम सभी को अपनत्व की भावना के साथ, प्रेम की भावना के साथ, स्नेह की भावना के साथ, सम्मान की भावना के साथ मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और यही हम सभी अमीर गरीब लोगों का श्रृंगार होना चाहिए। तो ये था हमारे पाठ 14 हम सब सुमन एक उपवन के कविता का भावार्थ। और इस कहानी से इस कविता से हमें यही संदेश मिलता है कि हम सभी एक है, चाहे भले ही हमारी भाषा अलग हो, रूप रंग अलग हो, पर इस संसार रूपी बगीचे में हम एक है। हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारा एक ही माली है, हम सभी को एक ही तत्व ने बनाया हुआ है जो ईश्वर है। आई होप, मुझे आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।